किसी को भी अगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहे तो इसका कानूनी तरीक़ाकार क्या होता है? ठीक है, तो मिलते हैं बैरिस्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे बताइएगा कि फिर क्या आवाम के राइट्स क्या हैं अगर पुलिस जो है उनको गिरफ़्तार करने के लिए उनके कारोबार की जगह या घर आ जाएं, तो कानूनी तरीका क्या है? क्योंकि फ़िल्मों में दिखाते हैं ना, वो जाके बोलते हैं जी आपके पास वारंट है, आप मुझे गिरफ़्तार करना है। तो क्या ये सब कुछ सच है? इसी तरह होता है? इसी तरह ही है, लेकिन इसमें दो काइंड्स हैं ऑफेंसेस की, यानी जुर्म की। कुछ वो हैं जिसमें वारंट की ज़रूरत होती है और कुछ वो हैं जिसमें वारंट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अब जिसमें वारंट की ज़रूरत होती है उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो जो एरिया मजिस्ट्रेट है, पुलिस उनसे रब्ता करेंगी, उनसे परमिशन लेगी, वारंट इशू करवाएगी, देन वो वारंट साथ लेकर फिर जाएगी नेक्स्ट पर्सन के पास। अच्छा। और वो ऑफेंसेस जिनमें वारंट की ज़रूरत नहीं है, कोई हीनियस ऑफेंसेस हैं या ऑन रोड ऑफेंसेस हैं, ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक है, तो ऐसी सूरत में पुलिस चाहे तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, पुलिस के पास राइट मौजूद है। ठीक है। अब इसमें डिपेंड ये करता है कि वो ऑन रोड अरेस्ट कर रही है या किसी के घर पे जा रही है। अगर तो वो किसी की प्रॉपर्टी में या किसी के घर में दाखिल हो रही है पुलिस, और उसके लिए वारंट की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे तब जब वहाँ पे अंदेशा हो कि ख़वातीन या बापर्दा ख़वातीन मौजूद हैं। अब कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एंड विदाउट प्रियर परमिशन किसी ऐसी प्लेस पे हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकता जहाँ पे उसकी तकद्दुस और जो उसकी इज़्ज़त है उसको पमाल किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ दो किस तरह के मामला बहुत से हो जाते हैं, लेकिन ये इलीगल हैं और उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जो साइल है वो चाहे तो कार्रवाई करवा सकते हैं। तो जो पुलिस जो है सीढ़ियाँ लगा के दीवारें कूद जाती है, जम करके टेरेस में और कार पार्क में अंदर घुसती है, दरवाजे भी तोड़ देती है, खिड़कियों के शीशे तोड़ देती है और अंदर घुस जाती है। अच्छा, ये लीगली बात है पाकिस्तान में? फिर लीगली फिर आवाम और घर में जो रहने वाले लोग हैं जिनको अरेस्ट करने के लिए कोई बंदा आ रहा है या ढूंढ रहे हैं, तलाश कर, उनके क्या राइट्स हैं फिर? अच्छा, लीगली पुलिस के पास राइट ही, लॉ ने बिल्कुल इसको इसी तरह ही लिखा हुआ है। अगर वो जाते हैं, उसको इन्फॉर्म करते हैं, वो बाहर नहीं आता या वो अपनी गिरफ्तारी देने पर रजामंद नहीं होता, तो पुलिस चाहे तो दरवाज़ा तोड़ सकती है, विंडो तोड़ सकती है और दाखिल हो सकती है। लेकिन अगर वहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करेगी, एक तो उसका जो फेंस है उसकी हैयत क्या है, उसके खिलाफ FIR का दराज है नहीं है, वो किस नौयत का जुर्म है उसका, और सेकेंडली जिस घर में वो जा रही है वहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं कि नहीं। हमारे यहाँ तो आमतौर पे यहाँ पे इतनी तमीज़ नहीं रखी जाती। सुने, हर घर में ख़वातीन होती हैं, किस किस के घर की दीवार फैलाएंगे, हर घर से औरत निकलेगी। लेकिन इसको आमतौर पे हमारे यहाँ अमल दरामद होता नहीं है सच है, अदरवाइज उसके लिए लाजमी है कि पहले वारंट लेगा, नेक्स्ट वो अपने साथ लेडी कांस्टेबल लेकर जाएगा, या अगर उसके साथ ऑन द स्पॉट लेडी कांस्टेबल मौजूद नहीं है तो पहले जाके वो अनाउंसमेंट करेगा और ख़वातीन को मौका देगा कि वो बाहर आकर पर्दे के अंदर साइड पे हो जाएं। चलिए फिर आप मुझे ये भी बता दें साथ कि किन केसेस में जो है वो वारंट की ज़रूरत होती है और किन केसेस में नहीं। अच्छा देखिए कि वो इसके लॉ डिफरेंट टाइप्स बताइए। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो हीनियस क्राइम में मुब्तला है उसके लिए अब ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली एक पर्सन जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसको हम आमतौर पर इश्तिहारी कहा जाता है, अब उसके लिए उसको ज़रूरत नहीं है। थर्डली वो कि जिसने कोई ऐसा केस किया हुआ है जो कि अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ द कंट्री लाइक टेररिज्म में कोई बंदा मुलव्वस है इस किस्म के केसेस में, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। फोर्थली हम देखते हैं कि कोई एक फॉर एग्जांपल एक बंदे ने सिंध में जुर्म सरजद किया और वहाँ से वो पंजाब में आ गया, और वहाँ सिंध की पुलिस पंजाब में या पाकिस्तान के किसी भी एक ज़िले की पुलिस दूसरे ज़िले में, या इवन एक थाने की पुलिस दूसरे थाने को इन्फॉर्म करती है कि आपकी जुरिस्डिक्शन में ये हमारा मुलजिम मौजूद है, तो ऐसी सूरत में जैसे ही कंसर्न पुलिस ऑफिसर उसको देखेगा तो विदाउट वारंट उसको गिरफ्तार करेगा और जिस थाने की हदूद का वो मुलजिम था उसको इन्फॉर्म करके एज सुन एज पॉसिबल उसके हवाले कर देगा। अच्छा, और अगर कोई किसी खातून को गिरफ्तार करना हो, हाँ, उसके लिए लाजमी है कि आप अपने साथ एक लेडी कांस्टेबल को लाजमी ले, जो कि आमतौर पे लिया नहीं जाता। सेकेंडली उसके लिए सेल अलहदा से काम करें और जब तक वो पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में रहेगी औरत, उसके साथ एक लेडी कांस्टेबल लाजमी रहेगी। मेल कांस्टेबल को, मेल पुलिस ऑफिसर को किसी सूरत ये राइट नहीं है कि किसी की बेटी बहन को या किसी भी फीमेल को जाके, चाहे उसका करैक्टर जैसा भी हो, चाहे वो जितने भी हीनियस क्राइम में मुब्तला हो, कोई मेल पुलिस ऑफिसर किसी फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकता। अक्सर ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं, बड़ी वायरल होती हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो बंदों को जूते लगा रहे हैं, तो क्या इसकी इजाज़त है कि जूते मार सकते हैं? जो जूता मारता है ना, कानून कहता है कि उसको जूता पड़ने वाला है। आप इसको देखें कि ये मतलब इजाज़त नहीं है। अगर आप साइल इस पे चाहे तो प्रॉपर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की नहीं जाती। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊँ, जब किसी पे पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया जाता है ना, तो बाद में जब उसकी जान छूटती है वो कहता है कि शुक्र है जान छूट गई, मेरे खिलाफ कार्रवाई करान की जामा। हालांकि उसके खिलाफ उसको कार्रवाई करवाई जा सकती है। मैं बताता हूँ इस पर कानून क्या कहते हैं। इस पर PPC 337K है, जिस पे पुलिस ऑफिसर अगर वो टॉर्चर करता है किसी से कोई शवाहिद निकलवाने के लिए या एविडेंस के कलेक्शन के लिए, तो इस पर 10 साल कैद है।
उसको 10 साल की सजा हो सकती है। कभी हुई है किसी को कोई एग्जाम्पल हुई है तो हुई बताएं है। ना। मेरे पास एक पर्सनल केस था, हमने इस पर प्रॉपर्ली इसको परसू किया। और इसी तरह दूसरा पुलिस ऑर्डर 2002 जो है, इसका सेक्शन 156C ये भी यही कहता है कि टॉर्चर के पर्पस के लिए पुलिस ऑर्डर ये कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर के पास बिल्कुल ये राइट नहीं है वो किसी पे तशद्दुद करे और जिसका मकसद सिर्फ उससे एविडेंस निकलवाना हो या उससे अपनी ज़ाती तस्कीन करना मकसद हो, या तीसरा जो आमतौर पे होता है जी कि अपना जुर्म मान जाए। ऑन दी अदर हैंड हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा जो कानून शहादत क्यों ऐसा है। कानून शहादत ऑर्डर ये कहता है कि अगर पुलिस की कस्टडी में कोई बंदा अपना कन्फेशन कर भी जाता है तो उसकी लीगल वर्थ कुछ नहीं है। Really? कोई तो उसकी फिर वर्थ उस नहीं पर है, क्यों pressure बस किया ये जाता बिला है? वजह तो कि मुझे तशद्दुद करके असल में कबूलवाया क्यों जाता है? कोई विवाद नहीं। दो तीन वजूहत। एक तो हमारे यहाँ कल्चर है, दो के पंजाब का कल्चर पहले सब कुछ बेहतर हुआ। मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतरी आ गई। तो अब शायद वैसा तशद्दुद पहले जैसा नहीं है। अब इस पे लोग चुकन्ने हो चुके हैं, खासतौर पे सोशल मीडिया आ जाने के बाद इस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाए। सपोज कोई एक इंस्पेक्टर किसी मुजरिम को या किसी बंदे को शक पे या सही सबूत के बिना पे गिरफ्तार करता है, उसके बाद जब उसको लेके जाता है थाने में, तो कोई इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वहाँ पर अलग से जो उसको सारा सर्वे करती है, देखती है, चेक करती है, या फिर उसी पुलिस वाले के हाथ में इख्तियार होता है कि वो उसको ये सारे जो है ना। इसमें पंजाब पुलिस के या जनरल पुलिस के दो विंग्स आमतौर पे काम करते हैं, एक ऑपरेशंस का और एक इन्वेस्टिगेशन का। अच्छा। ऑपरेशंस की जिम्मेदारी जो भी आप बता रही हैं, देन इन्वेस्टिगेशन के हवाले उसको किया जाता है, जिसको हम आमतौर पर आईओ का कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और अच्छा। उर्दू में इसको तफ्तीशी कहा जाता है। ठीक है। तफ्तीशी फिर उस पर तफ्तीश करता है और जो भी फिर उसके मुताबिक जो डे बाय डे उसकी रिपोर्ट्स होती हैं, हाँ। वो डे टू डे एरिया मजिस्ट्रेट को या कोर्ट में वो जमा करवाने का बंद होता है। और सेकेंडली ये कि विद इन जैसे अरेस्ट किया जाता है किसी को, विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजमी है। यानी ऐसा नहीं कि किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी को अरेस्ट किया और अपनी मर्जी से उसको थाने को अपनी जगीर समझ के और वहाँ पे उसको रख लो, जब तक तो चाहे सबूत रखे। साबित कैसे करेगा? आप यही तो कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए वो तशद्दुद नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, फिर- पूरी दुनिया में तशद्दुद या नहीं फिर होता। उसकी वैल्यू भी नहीं है अगर वो कबूल कर लेता है वहाँ पे। पूरी दुनिया में तशद्दुद नहीं होता। हाँ, मुझे एक सवाल है, बाइक पे दो बंदे जा रहे हैं, ठीक है, पुलिस वाला उनके साथ बैठ जाता है, कहता है हम चलो साथ चलो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इस सिचुएशन में आगे जाके तो पैसे लेके छोड़ देते हैं, इस पे क्या करे बंदा? अच्छा देखिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि बिला वजह किसी को, कोई भी पुलिस वाला किसी को रोकता है और वो कहता है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, उसके कुछ ग्राउंड्स होंगी। अब ग्राउंड्स बड़ी माइनर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस ऑफिसर किसी को कहता है बड़े लोगों के कि साथ हुआ अपनी है। शिनाख्त करवाओ। जो मुझे सुन रहे हैं ना, मुझे देख रहे हैं, आप माने इस बात को। अच्छा, ऐसा होता है पाकिस्तान में। बतरे अजीज क्या बात ना कीजिए हम खुल के बात कर भी नहीं सकते, इशू ये है। और आप फिर भी बताएं नहीं, बाइक वाला इशू तो इसको तो क्लियर करें। हाँ, ये फिर आम आगे तौर पे पैसे लेके छोड़ देते हैं, ये क्या बात हुई? आपको इस तरह के बेतहाशा वाक़या तो इस तरह के भी यहाँ पे मिले जहाँ पे बावर्दी डाकू खड़े हुए थे, उन्हें नाका लगा के आपको रोकर सब कुछ लूट लिया, तो उसके खिलाफ फिर हम क्या कहेंगे? अब आपको ये भी कैसे साबित करेंगे वो था कौन, उसकी पहचान कैसे करेंगे, शिनाख्त कैसे करेंगे? इश्यूज तो बहुत हैं। अच्छा, अब आम फैमिली जा रही है, गाड़ी में जा रही है, बाइक पे जा रहे हैं दो लोग, ठीक है, दो पुलिस वाले भी घर जा रहे हैं, ठीक है, उनका दिल किया चाट खाने का, तो उन्होंने बंदे को रोका और रोक के उनको बोला कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या कहेंगे? यहाँ पे शहरी चाय पानी के लिए किसी को तो गिरफ्तार किया जाता है। शहरी बुनियादी कानून, बुनियादी राइट्स नहीं जानते हैं। अगर जानते हो तो कभी किसी की जरूरत ऐसी ना हो। यही तो मसला हमारे मसला ये है कि हम लोग ना जानते और ना फिर पीछा करते हैं। जब हमें पता चल जाता है, इसीलिए ताकि आप बताएं यहाँ पे जो मजलूम है ना, वो अपनी जालिम के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। मजलूम जालिम के खिलाफ आवाज उठाते हुए डरता है। खास तौर पे हमारे यहाँ एक माइंड सेट बन गया हुआ है कि एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो सिर्फ तशद्दुद करेगा।